जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीएसडी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2018-19 के जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है उसके बारे में जो हिंदी से प्रश्न बने हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न बने हैं उनको हम लोग देखेंगे। हमको ये देखना है लास्ट के 15 दिन में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आप पढ़ लीजिए तो आपके क्वेश्चन आगे परीक्षा में गलत नहीं होंगे। यहाँ देखिए, इसमें मैंने कौन कौन सी परीक्षा की शिफ्ट को उठाया है। 2019, 2019, 2019, 2019 की 4 शिफ्ट और 2018, 2018, 2018, 2018 की 4 शिफ्ट के प्रश्न पत्र को मैंने उठाया है। यहाँ पर जो बुक की बात की, बुक में इस चैप्टर में जाके आप लोग इस चैप्टर में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यूपी पुलिस हिंदी को टारगेट करके हम लोग इस वीडियो में चलेंगे। और अपठित गद्यांश की बात की जाए तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें सब में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपठित गद्यांश हम लोगों को लगता है कि उसमें तो उसी में से देख के करना होता है, कोई दिक्कत होगी नहीं, वहीं देख के कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए इसकी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है पहले ही, जिससे गलत ना हो। कृतकार और हिंदी का इतिहास। कृतकार का अर्थ है रचनाकार। कृतकार कौन सी रचना किसकी है। पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन, दूसरे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 3 और पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें में 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं। हिंदी के पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो हिंदी के पुरस्कार सम्मान से पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरा, चौथा, पांचवा खाली, छठे, सातवें, आठवें में 4-4 क्वेश्चन लिए गए हैं। अब हिंदी व्याकरण की बात कर ली जाए तो हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें में 1-1 क्वेश्चन लिए गए हैं। संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा से केवल एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन लिया गया है और बाकी सारी शिफ्ट खाली हैं। सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम में सबसे 1-1 क्वेश्चन लिए गए हैं। विशेषण की बात की जाए पहले, दूसरे में 2-2 क्वेश्चन, तीसरे, चौथे, पांचवें में 1-1 क्वेश्चन, छठा, सातवां, आठवां शिफ्ट खाली है। लिंग की बात की जाए तो पहले, दूसरे में 2-2 क्वेश्चन, तीसरे में 1 क्वेश्चन, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें में शिफ्ट खाली हैं। वचन की बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में 1-1 क्वेश्चन और बाकी सारी शिफ्ट खाली हैं। कारक की बात की जाए तो कारक में पहले और दूसरे शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन, तीसरे, चौथे में 1-1 क्वेश्चन, बाकी शिफ्ट खाली हैं। क्रिया की बात की जाए तो क्रिया से पहले, दूसरे में 3-3 क्वेश्चन, तीसरे, चौथे, पांचवें में 2-2 क्वेश्चन, छठे, सातवें, आठवें में 1-1 क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि क्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर और 3 क्वेश्चन तक पूछी गई है। क्रिया विशेषण की बात की जाए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में 2-2 क्वेश्चन, छठवें में 1 क्वेश्चन, सातवां शिफ्ट खाली, आठवें में 1 क्वेश्चन लिया गया है। वर्तनी की बात की जाए तो वर्तनी में पहले, दूसरे में 2-2 क्वेश्चन, तीसरे, चौथे, पांचवें में 1-1 क्वेश्चन, बाकी शिफ्ट खाली हैं। विलोम शब्दों की बात की जाए तो विलोम शब्द सारे शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई शिफ्ट अछूती नहीं है। अछूती मतलब कोई भी शिफ्ट खाली नहीं है। पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो पर्यायवाची शब्द में पहले, दूसरे में 2-2 क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा में 1-1 क्वेश्चन, छठे, सातवें, आठवें में शिफ्ट खाली हैं। और रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात की जाए तो इसमें केवल एक क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति से लिया गया है। शब्द ज्ञान की बात की जाए तो तत्सम तद्भव से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में 2-2 क्वेश्चन, पांचवी शिफ्ट खाली, छठे, सातवें में 1-1 क्वेश्चन, आठवें शिफ्ट खाली है। अनेकार्थी शब्द की बात की जाए तो पहले में 1 क्वेश्चन, दूसरे में शिफ्ट खाली, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें में 1-1 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, किस किस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होने वाले हैं। उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग में पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट खाली, तीसरे में 1,
चौथी शिफ्ट खाली, पांचवें में एक, छठवें शिफ्ट खाली, सातवें में एक, आठवीं शिफ्ट खाली। प्रत्येक की बात की जाए तो पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट खाली और तीसरे में एक क्वेश्चन, बाकी सारी शिफ्ट खाली है। किससे? प्रत्यय से। यौगिक शब्द की बात की जाए तो यौगिक शब्द में पहले और दूसरे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन और बाकी सारी शिफ्ट खाली हैं। भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में शिफ्ट खाली है और छठे, सातवें, आठवें में एक एक क्वेश्चन लिया गया है। अनेकार्थी शब्द की बात की जाए तो अनेकार्थी शब्द में पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट खाली, तीसरे में एक क्वेश्चन, चौथी शिफ्ट खाली, पांचवीं, छठवीं में एक एक क्वेश्चन, सातवीं शिफ्ट खाली और आठवीं में एक क्वेश्चन लिया गया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की बात की जाए तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में दो दो क्वेश्चन, पांचवें, छठवें, सातवें में एक एक क्वेश्चन और आठवीं शिफ्ट खाली है। वाक्यों अशुद्धि की बात की जाए तो एक शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में दो क्वेश्चन, दूसरी, तीसरी, चौथी में एक एक क्वेश्चन, बाकी सारी शिफ्ट खाली हैं। अनेकार्थी शब्दों की बात की जाए तो अनेकार्थी शब्दों में पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन, दूसरा शिफ्ट खाली, तीसरे में एक, चौथे में एक, पांचवी शिफ्ट खाली, छठवीं शिफ्ट खाली, आठवीं शिफ्ट में एक, सातवीं शिफ्ट खाली है। संधि की बात की जाए तो संधि में पहले, दूसरे, तीसरे में दो दो क्वेश्चन, चौथे, पांचवें में एक एक क्वेश्चन, छठी, सातवीं और आठवीं शिफ्ट खाली है। समास, समास की बात की जाए तो पहली शिफ्ट में दो क्वेश्चन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में एक एक क्वेश्चन, सातवीं और आठवीं शिफ्ट खाली है। रस की बात की जाए तो रस में पहली शिफ्ट में दो क्वेश्चन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं में एक एक क्वेश्चन लिया गया है। किससे? रस से। छंद की बात की जाए तो छंद से कोई भी शिफ्ट अछूती नहीं है, किसी भी शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट खाली नहीं है, सब में एक एक क्वेश्चन। रस की मात्र 1 मिनट या 2 मिनट की मैं ट्रिक बता दूंगा जिससे आपके सम छंद, विषम छंद, अर्ध सम छंद, कोई भी छंद आपके गलत नहीं होंगे। मात्र 1 से 2 मिनट के वीडियो में बना दूंगा जो ट्रिक पर होगा, आप लोग देखिएगा। अलंकार की बात की जाए तो अलंकार से सारी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन लिया गया है। वाच्य में सारी शिफ्ट से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। और काल की बात की जाए तो पहली शिफ्ट में दो क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में दो क्वेश्चन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। अब्बे से एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं और विराम चिन्ह से एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अब पढ़ना क्या है, किस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेनी है जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप लोग पढ़ना तो लगभग सब है, लेकिन इसमें कुछ कैटेगराइज कर दिया जाएगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे जिन चैप्टर से इस संधि है, संधि को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि 3 शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा गया है। रस की भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा, छंद की भी मैं बता दूंगा, जो एक या दो मिनट की ट्रिक होगी जिससे आप लोग के क्वेश्चन आगे गलत नहीं होंगे। और आज की भी नहीं, पढ़ोगे तभी नहीं, कभी गलत नहीं होंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी IMP आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्रिया की बात की जाए, क्रिया आपके लिए अति महत्वपूर्ण में आ जाएगा। क्रिया को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्रिया विशेषण को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तत्सम तद्भव का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पर्यायवाची का भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो इतिहास एवं रचनाएं हैं, हिंदी का इतिहास एवं रचनाकार के नाम हैं, उसकी भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं। और इतिहास, हिंदी का इतिहास, रचनाकार एवं रचनाएं, ये तो कभी बदलने वाला है नहीं, आप पढ़ लेंगे आगे एग्जाम में भी फायदा करेगा, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गद्यांश से तो 5-5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। वर्णमाला का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें लिंग और विशेषण का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कारक का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हो गए जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और रैंडमली इसके बाद आपको समय बचता है तो बाकी जो चैप्टर हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब ये रहा आज के हिंदी से रिलेटेड वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारा यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है,
कुछ भी मदद इस वीडियो से मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए या ना करिए लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।